अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम के साथ खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ हूँ हाज़िर खिदमत। आप देख रहे हैं आदिल भाई इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चेंज ओवर के कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि इस चेंज ओवर के जो कनेक्शन है वो किस तरीके से किए जाते हैं और इस चेंज ओवर को कहाँ पर लगाया जाता है, इसका मकसद किन चीज़ों के लिए किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों इस चेंज ओवर को लगाना बहुत ही आसान है। कोई आम सा बंदा इसके कनेक्शन बिल्कुल आसानी के साथ कर सकता है, सिर्फ आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किन जगहों पर किया जाता है। दोस्तों जहाँ पर दो मुख्तलिफ सप्लाई को अलग-अलग चलाना हो वहाँ पर इस चेंज ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके घर में 2 इलेक्ट्रिक मीटर हैं तब भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रिक मीटर और एक जनरेटर है तब भी आप इसको अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार मेरे पास ये मेटल का बना हुआ वाहिद कंपनी का चेंज ओवर मौजूद है। यहाँ पर इसका नाम भी आप देख सकते हैं और इसकी जो करंट रेटिंग है वो 30 एम्पेयर है और ये डबल पोल में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 30 एम्पेयर का जो लोड है वो आप इसके ऊपर बआसानी डाल सकते हैं। 2 मुख्तलिफ सप्लाई को यह बआसानी चला सकता है। तो आप अंदर से इसके जो इंटरफेस है उसको भी देख लेते हैं कि अंदर से इसका जो इंटरफेस है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे की जानिब भी आपको इसके 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से 4 पॉइंट ऊपर की जानिब आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये इसका सिंपल सा इंटरफेस है। बाकी इसके अंदर आप कनेक्शन करने हैं तो इसके कनेक्शन का तरीका आपको बताता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं इसके अंदर 2 मीटर के कनेक्शन करके आपको बताऊंगा। अगर आपके पास 1 मीटर और जनरेटर है तब भी इसको कनेक्शन का तरीकाकार है वो सेम इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हम 2 मीटर के कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस वक्त ये लीवर नीचे की जानिब है तो यहाँ पर ये नीचे की जानिब भी ऑन होता है। अगर हम इस लीवर को सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर में हमारा ऑफ होगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसकी जो पोजीशन है वो ये ऑफ होगा, ना मीटर 1 चलेगा ना मीटर 2 चलेगा। अब इस तरीके से ऊपर की जानिब करेंगे तब भी ये हमारा ऑन पोजीशन पर होगा। तो इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वक्त हमारे पास ये मीटर 1 की 2 वायर हैं। ठीक है दोस्तों, एक हमारे पास ये जो रेड वायर है ये हमारी फेस की वायर है मीटर 1 की, ये हमारे पास न्यूट्रल है। तो अब इसको हमने इस चेंज ओवर के अंदर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब मीटर 1 की दोस्तों हमारे पास जो ये फेस वायर है तो ऊपर की जानिब जो सबसे पहले राइट साइड पे हमारे जो टर्मिनल ये वाला बना हुआ है, इस टर्मिनल के अंदर हमने मीटर 1 की जो ये फेस वायर है इसको हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, चाहें तो आप इसको नीचे वाले जो राइट साइड वाला पहला टर्मिनल है वहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम लगा देते हैं तो सेम बिल्कुल यही की तरीकाकार है। चाहें तो नीचे लगा दें चाहें तो ऊपर लगा दें। तो यहाँ पर मीटर 1 की जो फेस वायर है दोस्तों उसको हमने इस पॉइंट के अंदर लगा दी है। तो अब इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर आप गौर करें तो आपको ये सामने इस पॉइंट से लेकर नीचे के पॉइंट की जानिब एक पतरी जुड़ी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी ये पतरी ऊपर से नीचे की जानिब आ रही है। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको आपने छोड़ देना है और इस पॉइंट पर हमने मीटर 1 की जो न्यूट्रल होगी दोस्तों इसको हमने इस खाली पॉइंट के अंदर लगाना है। ठीक है दोस्तों, पतरी वाले दोनों पॉइंट आपने छोड़ देने हैं और खाली जो पॉइंट होगा इस पॉइंट के अंदर हमने मीटर 1 की जो न्यूट्रल वायर होगी इसको यहाँ पे हमने लगाना है। तो जल्दी से मैं इस खाली पॉइंट के अंदर मीटर 1 की जो न्यूट्रल वायर होगी इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये मीटर 2 की मेन वायर है। ठीक है दोस्तों, पहले हमने मीटर 1 की वायर लगाई थी, अब हमने मीटर 2 की वायर इसके अंदर लगानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये मीटर 2 की जो फेस वायर है इसको सेम हमने इसी पॉइंट के अंदर लगा देना है। जहाँ पर हमने ऊपर जो हमारे जो फेस वायर लगी है मीटर 1 की सेम उसी के नीचे की जानिब ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर हमने मीटर 2 की जो फेस वायर है इसको यहाँ पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, बस आपने ये लाइन का जो कनेक्शन है ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि जहाँ पर हमने मीटर 1 की लगाई थी सेम उसी की अपोजिट यहाँ पर नीचे मीटर 2 की फेस वायर को हमने यहाँ पे लगाना है। तो अब इसके बाद सेकंड दोस्तों हमने इसके अंदर मीटर 2 की मीटर वायर को लगाना है। तो यहाँ पर हमने मीटर 1 की लगाई थी, सेम इसके अपोजिट जो नीचे वाला ये वाला पॉइंट खाली है इसके बिल्कुल अंदर हमने इस वायर को यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर लगाने से दोनों मीटर की जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो इस चेंज ओवर के अंदर दोस्तों हमारे दोनों मीटर की वायर लग चुकी हैं, ये 1 की है। ठीक है, इस तरीके से नीचे हमारी मीटर 2 की वायर है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने जनरेटर के कनेक्शन करने हैं तो उसका तरीकाकार सेम यही होगा। जिस तरीके से हमने ये मीटर 2 की वायर लगा दी है सेम आपने यहाँ पर जनरेटर की वायर लगा देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों इस चेंज ओवर के अंदर हमारे दोनों मीटर की जो इनपुट के कनेक्शन है मुकम्मल हो चुके हैं। अब इस चेंज ओवर के अंदर से दोस्तों हमने आउटपुट के कनेक्शन निकालने हैं जो कि आगे घर के लोड की जानिब हमारी वायर जाएंगी। ये दोनों हमारी जो वायर हैं ये हमारे आउटपुट की वायर हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले जैसे कि बताया था कि इसके अंदर 2 हमारे पॉइंट शॉर्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी पतरी नीचे पॉइंट के अंदर आ रही है। अब इस पॉइंट के अंदर हमने आउटपुट की वायर लगानी है, चाहे तो ऊपर की जानिब आप लगा दें चाहे तो नीचे की जानिब लगा दें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर भी ऊपर से नीचे की जानिब में इस पॉइंट के साथ हमारी ये पतरी अटैच है। तो इस चेंज ओवर के अंदर जो ये दोनों पतरी वाले पॉइंट है ये हमारे आउटपुट की पॉइंट है। तो आउटपुट की जो फेस वायर होगी दोस्तों उसको हमने इस फेस वाली साइड पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर दोनों मीटर की ये रेड वायर लगी हुई है इस साइड पे हमने इस फेस वायर को लगाना है। तो इस तरीके से बिल्कुल हमारी जो लाइन है वो एक्यूरेट एक जैसी रहेगी। तो अब इस पॉइंट के अंदर मैं जल्दी से इस वायर को लगा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अब इस तरीके से आउटपुट की जो एक वायर है वो हमने यहाँ से इसके अंदर निकाल दी है।
अब आउटपुट की जो दोस्तों न्यूट्रल वायर होगी, इसको हमने जो दूसरा पतरी वाला खाली पॉइंट रह गया है ये वाला, इसके अंदर हमने इस आउटपुट की न्यूट्रल वायर को लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जल्दी से मैं इस पॉइंट के अंदर इस न्यूट्रल वायर को भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों लगाने से इस तरीके से इसकी जो कनेक्शन है वो यहाँ से आउटपुट के मुकम्मल हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों चेंज ओवर के अंदर से हमारे सारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। ये दोनों हमारी जो वायर हैं ये आउटपुट के लिए हमने निकाल दिए हैं, जो कि आगे हमारे घर के लोड की जानिब जाएंगी। तो अब इन दोनों वायर के बीच में दोस्तों हमने एक MCB लगाना है डबल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर घर के अंदर एक मेन ब्रेकर लगा होता है पूरे घर की जो मेन सप्लाई है उसको ऑन और ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये 32 एम्पेयर का 2 पोल का ब्रेकर है जो कि न्यूट्रल और फेस दोनों को कट करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों वायर को दोस्तों हमने इस MCB के अंदर लगा देना है। तो राइट साइड पर हमेशा जो फेस वायर है वो लगाई जाती है, तो इस राइट पॉइंट के अंदर मैं इस वायर को लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रिकल का कानून है उसका यही तकाजा है कि हमेशा जो फेस है वो हमेशा राइट साइड पे दिया जाता है और हमारी जो न्यूट्रल है वो हमारी लेफ्ट साइड पे रहती है। तो यहाँ पर हमने फेस को लगा दिया है। अब जो दूसरा नीचे वाला पॉइंट होगा इसके अंदर हमने इस न्यूट्रल वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर भी जल्दी से मैं इसके अंदर इस वायर को लगा देता हूँ। तो दोस्तों अब इस MCB के अंदर से भी हमने आउटपुट की वायर को निकालना है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास आउटपुट का लोड है घर का। ठीक है दोस्तों, और इसकी 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं। तो फाइनली दोस्तों इस MCB के अंदर हमारे जो घर की लोड की वायर होंगी उनको हमने इस पर लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोड के तौर पे हमने एक बल्ब को ले लिया है और इसके अंदर भी 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर जो नीचे हमने रेड वायर लगाई थी सेम उसी के ऊपर वाली साइड पे भी हमने यहाँ पे रेड वायर लगा देनी है। तो इस तरीके से बिल्कुल हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। तो बल्ब की फेस वायर को लगा लेने के बाद दोस्तों अब आखिर में हमारे पास एक ही खाली पॉइंट रह गया है। इसके अंदर हमने बल्ब की जो न्यूट्रल वायर होगी उसको हमने यहाँ पे इस तरीके से ही लगा देना है। तो कुल मिला के दोस्तों हमारे जो सारे कनेक्शन हैं वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। अब फाइनली दोस्तों हमने सारे जो कनेक्शन हमने किए हैं चेंज ओवर से लेकर इस MCB तक सभी को हमने टेस्ट कर लेना है। तो चले अब इसकी फाइनल टेस्टिंग करके देखते हैं। तो अब इस बल्ब को दोस्तों इस हम होल्डर के अंदर लगा लेते हैं, फिर इसकी फाइनल टेस्टिंग करा के आपको चेक कराते हैं कि इसको आपने किस तरीके से ऑपरेट करना है। बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार है। यहाँ से हमने मेन MCB को ऑन कर देना है। यहाँ से हमारा घर का जो मेन ब्रेकर है वो ऑन हो चुका है। अगर आप चेंज ओवर की पोजीशन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वजह इसकी जो लीवर की पोजीशन है इस सेंटर में है, मतलब कि ये बिल्कुल अब ऑफ पोजीशन पे है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप चाहते हैं कि जो घर का सारा लोड है दोस्तों इसको आपने मीटर 1 के ऊपर चलाना है तो इस लीवर को आपने ऊपर की जानिब कर देना है। इस तरीके से घर का जो सारा लोड है वो आपका मीटर 1 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि घर का जो सारा लोड है वो मीटर 2 के ऊपर चले तो आपने इस लीवर को नीचे की जानिब कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लीवर को नीचे की जानिब कर देने से हमारे घर का जो सारा लोड हो गया वो मीटर 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रिक मीटर लगी हुई हैं तो आप इस चेंज ओवर को अपने घर के अंदर ज़रूर लगाएं और अपने जो घर का लोड है वो 15-15 दिन के लिए दोनों मीटर के ऊपर तकसीम कर दें। इंशाल्लाह इससे आपका जो बिल है वो 50% तक कम हो जाएगा। ये मेरे घर के अंदर लगा हुआ है तो मैं अपना तजर्बा आपको बता रहा हूँ, इससे बिल के अंदर काफ़ी हद तक कमी होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको इस चेंज ओवर के कनेक्शन करने का तरीकाकार समझ में आ गया होगा। अगर किसी बात की आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दें और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात आपको आइंदा भी चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।